जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिलाकर बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों, बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज में पॉलिटी में लगभग 3 क्लास हो चुका है, ज्योग्राफी में 5 से 6 क्लास आपका हो चुका है और साइंस में लगभग 13 से 14 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ क्लास कराया जाता है। अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ हो तो इस बैच को जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है। इस बैच के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो क्लास के लास्ट में आपको पूरा जानकारी देंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए इस बैच को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होगा। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर डी केरल। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, रामेश्वरम की बात करें तो भारत के दक्षिणी छोर, ठीक है, ये भारत का जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, इधर आपका केरल है, इधर तमिलनाडु है। तो रामेश्वरम जो है भारत के दक्षिणी छोर का एक हिस्सा है जो तमिलनाडु राज्य का भाग है। किस राज्य का भाग है? तो तमिलनाडु का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। यहाँ पर एक पर्वत है, नीलगिरी की पर्वत। तो पूछा जाता है कि टोडा जनजाति किस पर्वत पर निवास करती है? तो नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बोडो कहाँ के निवासी है? चलिए, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, बोडो की बात करें, ये एक जनजाति है। तो बोडो जनजाति जो है, हालांकि ये कई क्षेत्रों में निवास करती है। इनमें से गारो की पहाड़ी भी है, असम की पहाड़ी भी है, असम राज्य हो गया आपका, पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं गारो पहाड़ी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, गारो पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, हिमालय का पर्वत, यहाँ पे प्रादेशीय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग क्वेश्चन इधर है। हिमालय पर्वत का जो तटीय प्रदेश है वो क्या है? ट्रांस हिमालय है, शिवालिक है, वृहद हिमालय है या फिर अरावली है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी में लग चुके हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और जमकर तैयारी कीजिए। और जो आपका बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, अभी देर नहीं हुआ है। जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सारा आपको मिल जाएगा PDF के साथ में। तो हिमालय का पर्वत तटीय प्रदेश जो है ये आपका कहलाता है शिवालिक। क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, शिवालिक का जो निचला भाग है, ठीक है, शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, तराई। तो एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जहाँ पर मिलन होता है उस स्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। यानी कि जहाँ पर आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वहाँ पर एक पर्वत की श्रृंखला है और वो है नीलगिरी। तो नीलगिरी की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा।
दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी। हमने आपको ज्योग्राफी क्लास में बताया था कि दक्षिण भारत की यानी ये वाला जो भारत है नीचे साइड की, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुड़ी। किस पर्वत पर है अनाईमुड़ी, तो अन्नामलाई पर्वत पर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल रहा है। चलिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे मुख्य नदी का उदाहरण जो पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने आपको एक अमरकंटक की पहाड़ी बताया था। अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी, उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, अमरकंटक। अमरकंटक शिखर से निकलती है आपका नर्मदा नदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ताप्ती नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है, तो ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है। ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलकर मध्य पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। तो आंसर क्या होगा, ए और बी, ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे सेट किया गया है, बुक में जो आंसर दिया है, ये जब झारखंड अलग बिहार से नहीं हुआ था उस समय का ये सेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ से अगर हम चलें, मान लेते हैं कि झारखंड बिहार एक है, तो नंबर 1 पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहार हो जाएगा। तो बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार और झारखंड को अलग कर देते हैं तब आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा, देखिए तब आंसर बदल जाएगा। तब आप सभी जानते हैं कि कोयला भंडारण में झारखंड नंबर 1 पर है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ आगे है। तब आपका आंसर होना चाहिए था छत्तीसगढ़ पहले। ठीक है, ये उत्पादन में आगे है और भंडारण में आगे है झारखंड, तो इसका घटता हुआ क्रम होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और उड़ीसा, ये सही क्रम में। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 8 नंबर। तो टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह इस्पात की पूर्ति होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मयूरभंज से भी होती है और सिंहभूम से भी। तो यहाँ पर सी और डी दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सी और डी दोनों आंसर होना चाहिए। बैलाडीला की बात करें, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछे बैलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, किस के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है टाटा लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, जो कि झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पर लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है, तो मयूरभंज और दूसरा है सिंहभूम, दोनों जगह से होती है। दोनों खान है, मयूरभंज की खान, सिंहभूम की खान, दोनों झारखंड में है। इसलिए आंसर क्या होगा, दोनों। इनमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है। तो बंगाल का आपको बताना है शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। लेकिन बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी को कहा जाता है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है जो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। तो आंसर क्या होगा, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। इस नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1914।
14 अगस्त 1914 को इसका निर्माण हुआ था और 15 अगस्त 1914 से जलयानों के आवागमन हेतु इसे खोल दिया गया था। ठीक है, और पनामा नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये प्रमुख क्या है, जलमार्ग है। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, आपको वर्ष बताना है कब, तो 2 अक्टूबर 1952 को। डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है, यानी किस समिति के सिफारिश पर बैंकों का जो ब्याज दर का विनियंत्रण है ये आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नरसिम्हन कमेटी, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इस कमेटी का गठन हुआ था 1993 में। आगे देखते हैं, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो 15 नंबर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। मौद्रिक नीति आम इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करती है और समान रूप से मुद्रा नीति का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना होता है। आगे देखिए, जनांकिकी में लिंग अनुपात का मतलब क्या है, जिसको लिंगानुपात कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात। तो आंसर हो जाएगा प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों का अनुपात जो है यही प्रति 1000 महिला नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर होगा। ठीक, डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का लिंगानुपात क्या है, तो 943। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा आंसर। तो साथियों, भारतीय मुद्रा जो है ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस से छापी जाती है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र शिव सुंदरम में प्रारंभ हुआ था। शिव सुंदरम कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। और किस नदी पर स्थित है ये शिव सुंदरम जलप्रपात, तो कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर, यहीं से भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का मतलब क्या है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो सामान्य तौर पर जो हार्ड करेंसी होता है उन मुद्राओं को कहा जाता है जो विकसित देशों में होती है, यानी विकसित देशों की मुद्रा को ही दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी कहा जाता है। चलिए, नाबार्ड उधार देता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाबार्ड किसको उधार देता है। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और ये उधार देता है किसको, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारत में योजना अवकाश का काल क्या रहा। तो भारत में जो योजना अवकाश आया था ये 1966-69 आया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, किसके रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है।
यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, जिसे ग्रामीण बैंक कहते हैं, इसको वर्गीकृत किया गया है। किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो क्षेत्रीय आपका ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना पूछता है एग्जाम में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। हालांकि यह पंचवर्षीय योजना नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन करता था, ये करता था कौन? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, योजना आयोग एक है। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, आप सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग क्या था? एक प्रकार का असंवैधानिक निकाय, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है योजना आयोग का, इसलिए योजना आयोग क्या है? एक असंवैधानिक निकाय है। नीति आयोग भी क्या होगा? असंवैधानिक निकाय। योजना आयोग का प्रधान और नीति आयोग का प्रधान कौन होगा? तो भारत का प्रधानमंत्री। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया? चलिए, ये क्वेश्चन बता चुके, बताइए भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दिया गया? चलिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 मार्च दिया गया था 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। इसलिए हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस, और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। भारत की पहली बोलती फिल्म जो कि आलम आरा है, किस वर्ष ये प्रदर्शित हुई थी? ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। 1931 में। चलिए आगे देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया किस आर्टिकल में? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, और इसको रखा गया है आर्टिकल नंबर 300A या फिर 300 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, यह हम आपको बता चुके हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? आंसर है 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नामित पहले करता था, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है केवल राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, और फिर कल से आपका साइंस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और जिनको बैच के बारे में जानना है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और जिनको पता है आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए, ये है बिहार पुलिस का बैच। इसको आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च करना है, और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ओपन करना है। फिर यहाँ पर ऑल कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बिहार पुलिस का बैच ऊपर वाला है, ये बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए है। तो यहाँ पर बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को
परचेज कर सकते हैं। इस बैच में क्या मिलेगा, तो जो डेली क्लास मिलेगा, ठीक है, और क्लास का जो PDF होगा वो आपको आंसर के साथ मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा आपको, ये भी आंसर के साथ मिलेगा, PDF आंसर के साथ में पूरा फुल डिस्कशन के साथ। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जो छोटा छोटा नोट्स होता है। बूस्टर नोट्स मिल जाएगा, इसमें आपको जो भी क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं वो पूरा प्रॉपर तरीका से नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा तैयार किया हुआ बूस्टर नोट्स में, ठीक है। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। और भी बहुत सारा चीज़ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। स्पीडी का भी वहाँ पर आपको GK मिल जाएगा। लुसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको 1 लाइनर फॉर्म में GK मिल जाएगा। सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो 139 रुपया में मात्र आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। तो आप लोग देर मत कीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं।